नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11 के हिस्ट्री पेपर के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और यही सवाल आपको एग्जाम पेपर 2025 में भी देखने को मिलेगा। इसे आप एक मॉडल पेपर कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपको 40 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और आज की इस वीडियो में हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहते हो तो एग्जाम पेपर में आप लोग 40 में 40 लूट सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके पेपर हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी सब्जेक्ट के पेपर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आता है, मॉडल पेपर जैसा ही आएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सभी मॉडल पेपर को हल करके आप लोगों के लिए इस चैनल में अपलोड भी किया जाएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ऑप्शन है यहाँ पर सुमेरियन, अरामाइक, अक्कादी, असीरियन। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सुमेरियन हो जाएगा, यानी कि सुमेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 1840 ईस्वी में। ठीक है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत जो है 1840 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? तो देखिए, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य और पोटेमोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द जो है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो यहाँ पर दजला फरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी? तो याद रखना, दजला और फरात नदी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है चौथा कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो ये मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? एनली, मर्दुक, ईस्टर या फिर सूर्य? तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो 6000 ईस्वी पूर्व या फिर 4000 या फिर 3000 या फिर 5000? तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? 3000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये जो है ना आपका असीरिया के थे। कहाँ के शासक थे? असीरिया के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर जो अक्कादियन है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अक्कादियन यानी कि अक्कदी। अक्कदी भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अक्कदी। सुमेरियन के बाद अक्कदी भाषा का प्रयोग हुआ था मेसोपोटामिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं? तो देखिए, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुआ था। 3000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 10 कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है मेसोस यानी कि मध्य और पोटेमस यानी कि नदी। ठीक है, मेसोस और पोटेमस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मंगोल का प्रिय पशु कौन था? बकरी, घोड़ा, गधा या फिर ऊंट? तो मंगोल का प्रिय पशु जो है ना घोड़ा हो जाएगा आपका सही उत्तर। मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय था। कुछ मंगोल जो है पशुपालक थे और कुछ जो है शिकारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा घोड़ा। नेक्स्ट है कि मंगोल का प्रिय पेय कुमिस, एक प्रकार की शराब कह सकते हो, किस पशु के दूध से बनती थी? तो ये जो है घोड़ी के दूध से बनती थी। घोड़ी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि मंगलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु
कौन थे? हुन, तुर्क, उइगुर या फिर यूची? तो यहाँ पर जो उइगुर है ना, ये आपका करेक्ट होगा। मंगोल के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उइगुर। ऑप्शन सी सही होगा। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना चंगेज खान। ठीक है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंगेज खान। और चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1162 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो एक काराकोरम के अंदर। ठीक है, काराकोरम। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 17 का, कि मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया था? यास का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये चंगेज खान ने किया था। किसने किया था? चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो 1162 ईस्वी में। याद रखना, चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1227 में। ठीक है, 1162 में जन्म और 1227 में मृत्यु। नेक्स्ट सवाल है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजीन। ठीक है, तेमुजीन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? चंगेज खान के पिता जो है ना, क्यात कबीले के मुखिया थे। क्यात यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को जो है पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती जो है कहा जाता है। पूर्ववर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल देख लीजिए कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी में अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? परवर्ती। ठीक है, परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। देखिए, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहा जाता है। तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की अवधि को जो है पूर्ववर्ती और अंत तक की अवधि को जो है परवर्ती कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल कि ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये 226 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? देखिए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा जो है ना, लेतिनी और यूनानी जो है प्रमुख भाषा थे। लेतिनी और यूनानी। तो यहाँ पर लैटिन दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो यहाँ पर नाम था ऑक्टेवियन। ठीक है, ऑक्टेवियन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है 26 का कि रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? तो यहाँ पर जुपिटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जुपिटर। नेक्स्ट सवाल है कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है मूसा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? तो यहाँ पर नीरो थे, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, नीरो। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? तो अगस्टस जो है, अगस्टस शासक के नाम पर अगस्त माह रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अगस्टस। नेक्स्ट सवाल है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है? तो यहाँ पर जूलियस सीजर हो जाएगा, जूलियस सीजर। जुलाई माह के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, जूलियस सीजर शासक के नाम पर जो है जुलाई माह को रखा गया है। तो ऑप्शन ये हमारा सही होगा। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था?
रोमन साम्राज्य का हृदय जो है भूमध्य सागर को कहा जाता था, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 32 का देखिए, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना जैतून का तेल, ठीक है, जैतून का तेल के लिए जो है स्पेन प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो ये 4वीं शताब्दी से, ठीक है, 4वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 34 का सवाल है कि ईसा मसीह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ईसा मसीह का जन्म दिवस जो है ना 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो ये जो है 800 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो गणतंत्रीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गणतंत्रीय शासन है वहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? तो ये एंजिल लैंड का, ठीक है, एंजिल लैंड आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर नन जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा, नन। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 2, 3, 4 या फिर 7? मध्यकालीन यूरोपीय समाज जो है आपका 3 वर्गों में विभाजित था, ठीक है, 3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट जो हमारा सवाल है कि लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? टेली, फ्यूड, फिप या फिर फायर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिप, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था क्लास 11th के हिस्ट्री पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, MCQ का सॉल्यूशन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।